राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की पोशाक बनाई हुई है। दो पार्ट्स में बनाई हुई है। ये आगे वाला पीछे वाला कोई सा भी आप आगे पीछे रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये हमारा पीला वाला कलर है, ये यहाँ पर हमारा नेवी ब्लू कलर है। आपको काला काला सा दिख रहा होगा, लेकिन ये नेवी ब्लू कलर है। तो इस तरह की हमने इसके मैचिंग की पगड़ी भी बनाई हुई है। इस तरह से जो लेस हमने यहाँ पर लगाई है वो हमने यहाँ पर भी लगाई हुई है। तो इस तरह से ये हमारी पगड़ी है और हमने इसे थोड़ा सा ढीला बनाया है। हैवी बाल लगाएंगे, हल्के बाल लगाएंगे तो इसके साथ ये अच्छे से आ जाएगी। और हमने यहाँ पर ये मोती भी लगाए हुए हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी के कंधों पर आ जाएंगे। इस पोशाक को बहुत ही अच्छा सा लुक देंगे। चलिए तो मैं कान्हा जी को पहना कर आपको दिखाती हूँ। ये रहे हमारे कान्हा जी आ गए हैं। ये पोशाक हमने 2, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो यहाँ पर ये मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं। मैं आपको इनको पहना कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने बीच से पार्ट ओपन रखा हुआ है। यहाँ से हम पहले सिर में डालेंगे इस तरह से हल्के से ईज़िली आप अच्छे से यहाँ पर सिर में डाल लें। इस तरह से डालने के बाद ये जो मोती हमने लगाए हैं ये यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम लगाएंगे। जब तक हमारे कान्हा जी ड्रेस पहन रहे हैं आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमारे कान्हा जी उतना ही ज़्यादा खुश होंगे। ये देखिए। तो देखिएगा इस साइड में बांधने के लिए मैंने आपको वीडियो में आगे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर हम 4 तरीके से इसको लगा सकते हैं। डोरी लगा सकते हैं, चटकनी लगा सकते हैं, चिट पटन लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हुक नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर मैंने हुक लगाया हुआ है और ये हुक में डालने के लिए कुंदा लगाया हुआ है। इस तरह से हम हुक से क्लोज़ कर देंगे। तो उसके बाद ये ड्रेस में हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर बीच में गैप नहीं होगा। जो ड्रेस में बीच में गैप दिखाई देता है वो नहीं आएगा। हमने इसे हैवी फ्रिल्स के साथ बनाया हुआ है। तो इस तरह से भी हमारा दूसरी साइड में भी हुक है। आपको डोरी इजी लगे तो नेफा बनाने के साथ साथ यहाँ पर डोरी डाल लें। तो ये इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड से मैंने हुक लगा दिया है। डोरी का झंझट हमारा ख़त्म हो गया है। देखिए गाइस, ये ड्रेस इनको बिल्कुल अच्छे से एकदम से फिट आ गई है। और पगड़ी हमारी हमने ढीली बनाई, थोड़ी सी बालों के साथ फिट आएगी। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब ये ठीक ही आ रही है। इस तरह से हमारी ये पगड़ी आ जाएगी। तो देखिएगा इस ड्रेस हमारी पहन ली है कान्हा जी ने, ये बहुत सुंदर लग रही है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज कान्हा जी की पोशाक बनाने के लिए मैंने इस तरह का फैब्रिक ले लिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया हुआ कि ये मैंने 2 कलर की पोशाक बनाई हुई है। तो इस तरह से ये मैंने 2 पट्टी नीले रंग की काटी हुई है, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है, नेवी कलर है। और इस तरह से 2 पट्टी मैंने येलो कलर की काटी हुई हैं। तो इनकी लेंथ ब्रेथ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक पट्टी की लंबाई रखी है मैंने 20 इंच। अच्छे से फ्रिल वाली पोशाक हम बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई है 20 इंच। तो सबकी हमारी चारों पट्टियों की 20-20 इंच है लंबाई। और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। सभी की चौड़ाई सेम है, सभी की चौड़ाई है 2.5 इंच। और उसके साथ मैंने पहले ये अस्तर भी काट लिया है। जब हम इनको सिलते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो जोड़ लगाने वाले अस्तर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जोड़ लगाएंगे तो उसके धागे निकलेंगे। तो इसलिए हमने ये अस्तर का फैब्रिक भी ले लिया है 2 पीसेस में। लंबाई तो सेम ही है 20 इंच। चौड़ाई मैंने इसकी एक्स्ट्रा रखी कि 2 पीसों को हम जोड़ेंगे 2.5 इंच। तो कितना हो जाएगा? 5 इंच से थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये 5 इंच अस्तर चौड़ाई में काटा हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक पट्टी को अपनी को भी रख देंगे, इसकी भी हम एक को रख देंगे। दोनों कलर में से हम एक एक को ले लेंगे और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। बस एक सिंपल सी सिलाई लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ से यहाँ तक पूरे पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। चलिए तो मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिएगा इस दोनों पर ही मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। इस वाली पट्टी, इस वाली पर भी और दूसरे पर भी। ये देखिए इस तरह से ये दोनों हमारे सिल गए हैं। इस तरफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा पीली रील से सिलाई लगी हुई है। तो हमने एक सीधी सी सिलाई लगाई है आसान सी। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे इस तरह से। मुझे जो बॉटम पर कपड़ा रखना है वो ये रखना है ब्लू वाला, और जो मैं कमर पर ऊपर कपड़ा रखूँगी येलो वाला। आपकी इच्छा है, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से ये जो हमारी सिलाई आ रही है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ सेट कर दूँगी। इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई के साथ साथ हम लेस लगा लेंगे तो दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने ये वाली लेस ली हुई है। इसका डिज़ाइन आप चाहें तो इधर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड लग जाएगा। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी लगा लें। जो लेस आपके पास हो उसे भी लगा लें, कोई भी लेस अच्छी लगेगी। तो इस तरह से इसे सेट करने के बाद मैं यहाँ पर रख कर इसे सिल दूँगी। चलिए तो मैं सिल कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से रख कर अच्छे से पक्का करके
हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैं इसकी सिलाई पीले वाले कपड़े पर लगा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई से ही लेस रुक जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर ये बीच में लेस हमारी अटैच हो गई है। अब तो मैं क्या करूँगी, जो हमारे दूसरा वाला पार्ट है इस पर भी मैं लेस इसी तरीके से लगा लूँगी। तो ये देखिएगा इस हमारी लेस भी लग गई है। एक पर मैंने आपको लगा कर दिखा दी थी, तो दूसरे पर भी मैंने उसी तरीके से लगा दी है। तो इस तरह से इसका कुछ लुक आ गया। अभी से ये सुंदर लगने लगी है। अब हम क्या करेंगे, तो बॉटम का हिस्सा मैं नीचे वाला ये ब्लू कलर का रखूँगी। तो मैंने अस्तर ले लिया। अस्तर का फैब्रिक मैंने पहले ही कट कर लिया था। लंबाई थी इसकी 20-20 इंच के 2 पीस लिए थे मैंने। तो एक पीस हमारा इसके लिए आ जाएगा और एक पीस इसके लिए। चौड़ाई मैंने 5 इंच काटी थी, जो कि एक्स्ट्रा ही है। बाद में मैं उसे ठीक कर दूँगी, छोटा कर दूँगी। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे इस कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर रखने के बाद यहाँ साइड से सिलाई लगाते हुए, नीचे बॉटम पे एक सिलाई लगाते हुए और यहाँ पर हम साइड तक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। चलिए तो मैं लगा कर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये अस्तर का फैब्रिक नीचे सेट कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ऊपर से, तो इसे मैं बाद में काट लूँगी। पहले मैं सिल लेती हूँ। यहाँ से इसको अच्छे से सेट करके मैं यहाँ से सिलना करूँगी, शुरू करूँगी। तो देखिएगा इस अस्तर हमने जॉइंट कर लिया है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट कर स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे इसे और कोने हल्के से हम काट लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इस तरह से। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो ये जो हमारा जोड़ आया है ये सिर्फ इसके अस्तर के अंदर चला जाएगा, तो धागे निकलने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे मैं ऊपर से काट कर आपको दिखाती हूँ। तो अब ये देखिएगा जिस तरह से मैंने इसको सीधा भी कर लिया है और अच्छे से हमने प्रेस लगाकर इसको सेट भी कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा था अस्तर का ऊपर वो भी मैंने काट दिया। तो इतना काम हमारा हो गया। अब जो नीचे वाला हमारा बॉटम वाला पार्ट है इस पर भी हम एक और लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये येलो कलर की हल्की सी लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इससे हैवी भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, वैसे भी इसका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके इस तरह से बॉटम पे से यहाँ से बिल्कुल नीचे नीचे सिल लूँगी। तो चलिए मैं सिलकर दिखाती हूँ आपको। ऐसे अपनी इसको हल्का सा अंदर की साइड को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर दबाकर हम पहले अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेंगे, फिर हम इसे नीचे नीचे किनारे पर सिलते जाएंगे इस तरह से। तो चलिए मैं जल्दी कर लेती हूँ अब इसे। तो ये देखिएगा यहाँ पर मेरी लेस अटैच हो गई है, तो इसमें दोनों लेस लग गई हैं। तो मैं दूसरा वाला पार्ट लूँगी, इसके भी बॉटम पर मैं इसी तरह से ये वाली लेस लगा लूँगी। तो ये देखिएगा इस लेस अटैच हो गई है। मैंने दोनों पार्ट्स में ही इसके बॉटम पर ये पीली वाली लेस जो सिल दी है। तो हमने इसको सिल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो है हमारा अस्तर और ये वाले कपड़े का फैब्रिक था, यहाँ पर ओपन पार्ट था, इसको भी मैंने सिल दिया है। यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह से देखिए एक सिलाई लगा दी है, जिससे हम प्लेट्स बनाएंगे तो ये दोनों हिलेंगे नहीं, एक साथ स्टेबल रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो 2 और 3 नंबर के कान्हा जी की जो हम कमर बनाते हैं वो 4.5 इंच होती है। तो उसका हाफ़ हम इसमें बनाएंगे कमर का, और कमर का हाफ़ पार्ट हम इस पर बनाएंगे। तो एक आगे का हिस्सा होगा, एक पीछे का हिस्सा होगा। इस तरह से हम इस ड्रेस को बना रहे हैं। तो जो 4.5 है उसका आधा होगा, या फिर लगभग आप 2.5 इंच कमर एक साइड की रख लें, इतनी रख लें आप। या तो आप 2.25 इंच रख लें या फिर 2.5 इंच रख लें। 2.5 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा ना रखें। 2.25 आपसे मैच नहीं हो पा रहा है तो आप 2.5 रख लें, वो भी हमारी ठीक से आ जाएगी। थोड़ी बड़ी होगी, छोटी ना रखें, थोड़ा सा बड़ा ही रखें, वैसे 2.25 भी ठीक से आ जाएगी। तो चलिए हम प्लेट्स बनाते हैं। तो इस तरह से हमें हैवी प्लेट्स बना लेनी है, जिससे ये 2.25 इंच आ जाए या फिर 2.5 इंच इतना आ जाए। तो इस तरह से हम पकड़ कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से। एक एक बने आपसे तो एक एक बना लें, 3-4 इकट्ठी बने एक साथ
तो इस तरह से बना लें, जैसा आपको ईजी लगे उसी तरह से आप प्लेट्स बना लें। तो चलिए इन्हें मैं सिल लेती हूँ। देखिएगा जिस तरह से अपनी चारों उंगली को इस्तेमाल करें, अच्छे से कपड़े को पकड़कर दबा लें और यहाँ पर इसे सिल लें। जब एक बार आप सिल लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर ये हिलेगा नहीं, तो हम अच्छे से आगे को प्लेट्स बना पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक प्लेट्स हमारी बन गई हैं। उसके बाद हम ऊपर को उठाएंगे, इस तरह से सुई हमारी अंदर है, तो फिर से हम 2-3 प्लेट्स बना लेंगे इस तरह से। ज़्यादा आपसे एक साथ नहीं बननी है, तो इस तरह से 2 बनाएं और 2 को ही आप सिल लें इस तरह से। फिर से 2 प्लेट्स बनाएं। इस तरह से। तो बीच में एक बार आप नाप कर ज़रूर देख लें। मैं प्लेट्स बनाते वक्त एक बार नाप कर ज़रूर देखती हूँ, तो उसमें हमारी मिस्टेक नहीं होती और प्लेट्स अच्छे से हमारी आ जाती है, कमर भी हमारी अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पर कमर लगभग 1.5 इंच आ गई है, तो 2 सवा 2 मुझे चाहिए होगी, तो उसके लिए काफ़ी है। मैं इसी तरह से प्लेट्स बनाते जाऊँगी। तो ये देखिएगा इस प्लेट्स यहाँ पर डल गई हैं। इस तरह से आप इनको अच्छे से पकड़ कर स्ट्रेट कर लें, वरना फैल के भी अच्छी लगेगी। तो हमारा आधा पोर्शन ड्रेस का हो गया है। तो देखिए इसका लुक अभी से बहुत सुंदर लग रहा है। एक बार हम कमर भी देख लेते हैं। 2.5 इंच तक तो ये काफ़ी है, 2.5 इंच से बड़ी हो जाएगी तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर 2.5 इंच कमर आ गई है, तो इतना ये काफ़ी है। इतनी प्लेट्स मैं दूसरे वाले पार्ट में भी डाल लूँगी। तो अभी देखिएगा इस दोनों की प्लेट्स तो बन गई हैं। तो इस तरह से हमारी ये इस तरह से पोशाक आ जाएगी। तो मैंने इसको प्रेस भी कर लिया हल्का हल्का सा। तो देखिए आप फैल के कितने अच्छे से आ रही है। तो अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3.5 इंच लंबी पट्टी काट ली है, जो इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि दोनों साइड से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड पर रख लेंगे इस तरह से। दोनों के लिए मैंने पीस कट कर लिया, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो इसकी लंबाई भी तो मैंने बता दी है। चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 1.5 इंच। एक बार आपको नाप कर दिखा देती हूँ। चौड़ाई है इसकी 1.5 इंच और लंबाई है इसकी 3.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, उल्टी साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और हल्का सा हम यहाँ पर इसको मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से हल्का सा मोड़कर सिलेंगे। तो ये देखिएगा इस यहाँ पर मेरा ये बैक साइड से सिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधी साइड को ले आएंगे और इस तरह से हमारा फोल्ड है ही। एक बार इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड करकेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। अगर आपको इसमें डोरी डालनी है तो यहीं पर या पे रेडीमेड डोरी या फिर हाथ से बनाकर कोई डोरी इसके अंदर यहाँ पर लगा लें। डोरी डालना भी मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस बार मैं डोरी नहीं डाल रही हूँ, इसमें हुक लगाऊंगी, तो इसलिए बस मैं इसको ऐसे ही बिना डोरी के सिल रही हूँ। यहाँ पर हम इसको सिलेंगे, जैसे यहाँ पर भी पक्का कर लेंगे। तो पक्का करने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। जितना चौड़ा आपको रखना है उसी के हिसाब से इसे मोड़ लें, और ये जो हमारे नीचे के किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाते आएंगे। सिलाई बीच में नहीं लगानी है, नीचे जो हम फोल्ड करेंगे उसके किनारे किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से ये मेरा नेफा सिल गया है।
आप चाहें तो इसमें डोरी लगा लें। तो इसी तरह से जैसे मैंने इसमें लगाया है, मैं इसके दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लूँगी। दोनों पर हमारा नेफा अच्छे से सेट हो गया है इस तरह से। तो ये फैल कर इस तरह से आ जाएगी, पहले भी मैंने दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी चोली बना लेंगे पहले, बाद में हम इसमें हुक लगाएंगे, पहले हम इसकी चोली बना लेंगे। तो यहाँ पर चोली बनाने के लिए मैंने ये दोनों कलर में ही पट्टियाँ काट ली हैं, दोनों ही कलर की मैंने ये पट्टी काट ली हैं। तो इनकी जो लंबाई मैंने रखी है 5 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने रखी है इनकी 1.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम सिंपल सी पट्टी बना लेंगे, एक स्ट्रिप जैसी। इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे इधर से, एक बार फोल्ड करेंगे हम इधर से, और इतना करने के बाद फिर हम इस तरह से बीच में फ़ोल्ड कर देंगे। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। चलिए, तो मैं दोनों को इसी तरह से सिलूँगी और सिलकर आपको दिखाती हूँ। हम जो है कपड़े को इस तरह से एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे, इससे हमारे जो है रेसे नहीं निकलेंगी। दोनों साइड से हम इस काम को ज़रूर करेंगे। अगर ये सेट आपका अच्छे से ना हो तो पहले इस कपड़े पर यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से अब हम फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पट्टी को भी मैं नीली वाली को भी इसी तरह से सिल लेती हूँ। मेरी दोनों स्ट्रिप ये रेडी हो गई हैं, इस तरह से मैंने इनको सिल लिया। अब हम क्या करेंगे कि कान्हा जी का सिर हमारे का बीच से निकल जाए इतना हम लगभग गैप छोड़ लेंगे, लगभग 1.25 इंच के करीब मैं यहाँ पर एक मार्क कर लूँगी। इस तरह से 2 इंच पर कर लें आप, आपको अच्छे से 1.25 पर ना हो पाए तो 2 इंच पर कर लें। इस तरह से यहाँ और यहाँ लगभग 2 इंच पर ही कर लिया है मैंने, इस तरह से। तो इस गैप से हमारे कान्हा जी का सिर आसानी से निकल बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमारा मार्क है वहाँ तक हम सिलाई 2 बार लगा लेंगे। और फिर यहाँ से हम ब्लू वाली स्ट्रिप को इसके ऊपर रखेंगे, इधर हमारी येलो वाली स्ट्रिप ऊपर होगी, इधर हमारी ब्लू वाली स्ट्रिप इसके ऊपर होगी। जहाँ तक हमारा मार्किंग है वहाँ तक हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। चलिए, तो मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये अब दोनों साइड से सिलाई लग गए है, इतना बीच से हमारा ये हो गया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे अपनी चोली में, अपने ड्रेस पोशाक के घेर में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने घेरा ले लिया है, इसका हम सेंटर बना लेंगे पहले। इस तरह से सेंटर बनाने के बाद या फिर इस साइड से या फिर इस साइड से, कोई सी भी साइड से आप इसे फ्रंट पे ले सकते हैं। इस तरह से जहाँ पर 2 इंच का मार्क आया था हमारा, ये 2 इंच बीच में जो गैप छेका था उसी के बाहर की साइड हम दोनों साइड से सिल लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अटैच कर, यहाँ पर इसे रखूँगी और यहाँ पर मैं अच्छे से 2 बार सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से ये एक साइड से हमारा अटैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, घेरे का दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से इसका भी पहले हम सेंटर बनाकर, आप अच्छे से आपको अंदाज़ा हो जाए तो ऐसे ही लगा लें, वरना मार्किंग हमारा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ पर हमारा मार्किंग पहले से ही लगा हुआ है, वहाँ पर हम इसको सिल देंगे। मार्किंग है उससे थोड़ा थोड़ा सा नीचे ही रखें आप। इस तरह से मैं हल्का सा नीचे रखूँगी और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। 2 बार सिलाई लगाएंगे, जैसे उस तरफ लगाइए ऐसे ही इस तरफ हम लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, इस पोशाक हमारी रेडी हो गई है। तो इसमें हमने डोरी नहीं डाली थी, अब इसमें हम हुक लगाएंगे। तो यहाँ पर बांधने के लिए आपके पास इस ड्रेस में 4 ऑप्शंस हैं। आप चाहें जब यहाँ पर नेफा लगाएं उसी टाइम पर आप यहाँ पर डोरी लगा लें। और ये इस तरह का चिट बटन आता है, ये आती है इस तरह की, आप चाहे तो काट कर यहाँ पर इसको सिल लें, इससे भी ये आसानी से फिट आ जाएगी और बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की चटकनी आती हैं,
ये इस तरह से होती हैं। आप चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं। एक साइड पे ये इस तरह से लग जाएगी और एक साइड पर ये इस तरह से लग जाएगी। तो ये दोनों आपस में अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएंगी, तो डोरी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक और ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हुक भी लगा सकते हैं। इस तरह के हुक आपने देखे होंगे। तो ये इस तरह के हुक जो ब्लाउज़ वगैरह में लगते हैं, सबको पता होगा इनके बारे में। तो इस तरह के हुक हम लगा सकते हैं। तो आज मैं क्या करूँगी, इस पोशाक में ये हुक ही लगाऊंगी। आप चाहें तो अगर आपको ये हुक लगाने नहीं आते तो आप ये चटकनी लगा सकते हैं। मैं इसमें ये हुक लगा रही हूँ। तो अभी देखिएगा, यहाँ पर हम ये इसका फ्रंट पार्ट मान लेंगे। तो फ्रंट पार्ट पर यहाँ पर हम हुक लगाएंगे नीचे की साइड। अंदर की साइड पर हुक लगाया जाता है इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर ये नेफा हो गया है, तो इसके अंदर को करके इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम यहाँ पर हुक को लगाएंगे। तो ये यहाँ पे दो इसमें जो स्पेस दिए हुए हैं, इस तरह की जगह जो बनी हुई है, यहाँ से हम इसको सिल के इसमें जोड़ देंगे। तो मैं दिखाती हूँ, इस तरह से सिलेंगे। धागा हमने ले लिया है डबल फोल्डेड, और उसमें हमने डबल धागा ले लिया है और नोट भी लगा ली है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और सुई को इस तरह से अंदर से डालेंगे और इस बीच में जो होल है इससे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसमें 4-5 बार एक में ही डालेंगे। इस तरह से ये इसमें हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड वाला जो होल है, अब हम इसमें डालकर इसको सिलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने दोनों ही जो होल थे, इनसे दोनों ही बार 5-6 बार, इसमें से भी 5-6 बार निकाल कर हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ पर जाएंगे इसके ऊपर वाली साइड पर, इस तरह से सुई धागे को उसके नीचे वाले, यानी यहाँ पर इसके नीचे से जो कपड़ा है, यहाँ से हम इसको निकालेंगे और इसके अंदर अब हम धागे को कहाँ ले जाएंगे, इस हुक के अंदर। इस तरह से ले जाने के बाद फिर से हम कपड़े में से निकालेंगे इस तरह से। तो ये जो उसका हुक का सिर हम मानते हैं, इसको जो हुक का सिर होता है, ये यहाँ पर अच्छे से सेट रहेगा। हम पीछे से सिल देंगे तो भी ये ठीक है। यहाँ से और पक्का करने के लिए हम इसे सिल रहे हैं। फिर से इसको हुक के अंदर ले जाएंगे और यहाँ पर हम कपड़े के अंदर से निकालते हुए इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ पर हम साइड में नोट लगाकर धागे को काट लेंगे। तो यहाँ पर हुक हमारा लग कर हो गया है रेडी। अब हम इसका कुंदा बनाएंगे, जिस कुंदे में हम इसको लगाएंगे। तो धागे में हमने फिर से नोट लगा ली है और यहाँ पर हम इसे कपड़े को इस तरह से दबाकर हम रखेंगे। उससे पहले तो हम इसमें सुई को नीचे की साइड से, जहाँ पर नेफे की सिलाई हमने लगाई, नीचे की साइड से डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा गैप देते हुए यहाँ से हम धागे को नीचे निकाल लेंगे। ऐसा हम 3 बार राउंड लगाएंगे। एक हमारा हो गया है, 2 राउंड हम और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3 राउंड लगा लिए हैं। उसके बाद हमने सुई को ऊपर निकाल लिया है। अब इस तरह से हम इसे उंगली के पास लगा लेंगे, इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से सेट हो गया है। इस तरह से सेट होने के बाद, पीले रंग में शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, इस तरह से सेट करने के बाद हम धागे को इस तरह से घुमाएंगे और फिर बिल्कुल चारों तरफ को इस तरह से बनाएंगे। जैसे हम ब्लाउज़ में लगाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें इसमें बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद धागे को पकड़कर हम खींच देंगे तो इसमें छोटी छोटी सी नोट लगती चली जाएंगी। इससे ये इसका कुंदा बन जाएगा हुक का, इस तरह से। अगर आपसे ये इस तरह से नहीं हो रहा हो तो आप एक काम करें, इस तरह से सुई को लें, चारों तरफ घुमाएं, कपड़ा नहीं सिल जाए, क्योंकि बीच में हमें ये स्पेस चाहिए जिसमें ये हुक हमारा लगे। तो इस तरह से लपेटते चले जाएं बस। इस तरह से सुई को लें, इसके अंदर निकालें, चारों तरफ घुमाएं और इस तरह से इसमें लपेटते जाएं। तो इस तरह भी ये आपसे ये आसानी से बन जाएगा। बिगिनर्स हैं तो इस तरह से ही बनाएं।
इस तरह से चारों तरफ से घुमाते घुमाते हमने इसको बना दिया है। हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इसको नीचे ले जाएंगे। नीचे हम ले गए हैं। उतना फिनिशिंग से बनेगा नहीं जैसा ब्लाउज़ में बनता है, लेकिन लगाने के लिए काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। धागे को यहाँ पर 2 बार नोट लगाकर मैं काट दूँगी। यह इस तरह से हो गया है। हुक हमारा लग गया है और ये यहाँ पर इसका कुंदा भी लग गया है। अब हम इसमें हुक को इस तरह से डालेंगे और बंद कर देंगे, तो इस तरह से हमारी पोशाक अच्छे से बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी लगा लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस, इस तरह से ये ड्रेस का फाइनल लुक आ गया है। इस तरह से हमने ये हुक को इसमें इसके कुंदे में लगा दिया है और इस तरह से आप खोल लेंगे। दोनों साइड हमने इसको लगा दिया है। ये आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये नेवी ब्लू कलर है इस तरह का, और ये कपड़ा थोड़ा सिल्की है, शाइनिंग वाला है। तो ड्रेस तो हमारी परफेक्ट बनकर एकदम रेडी हो गई है। हैवी घेर के साथ हमने इसका 40 इंच कपड़ा लिया था, तो ये 20 आगे 20 पीछे, तो ये हैवी घेर के साथ हमारी रेडी हो गई है। तो हम जल्दी से इसकी पगड़ी बना लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच लंबाई में बुकरम और कपड़ा दोनों ले लिए हैं और दोनों को प्रेस से हमने चिपका लिया है और चौड़ाई मैंने रखी है इसकी 1 इंच। उसके बाद हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो ये फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से हम डाउन कर देंगे। इस तरह से इस तरह का मार्क लगा देंगे, इस तरह की शेप दे देंगे जैसे कि मुकुट में आगे की साइड होती है, इस तरह से। तो जो हमने इस तरह का ये मार्क बनाया है, इस पे हम इसको काट दें। इस तरह से कट जाएगा तो इस तरह से मार्क आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पलटेंगे और कान्हा जी के सिर का नापा लेकर उसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे या फिर सिल देंगे। मैं इसे सिलकर भी बना देती, लेकिन वीडियो इसलिए बड़ी हो गई है तो हम इसे जल्दी जल्दी ग्लू गन से ही कर देंगे, वरना आप आराम से बनाएं तो इसे यहाँ पर सुई धागे की मदद से सिल सकते हैं या फिर ये मशीन से भी सिल जाएगा, लेकिन सुई धागे से बहुत अच्छे से सिल जाएगा। तो मैं इसे चिपका देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया है, तो यहाँ से चिपक गया है। आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं, मैंने बताया था। इसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है, इस तरह से इसके ऊपर हम यहाँ से इसको या तो आप सिल ले लेंगे या फिर ग्लू गन से चिपका देंगे या फिर फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे। इस पर मैंने बुकरम नहीं लगाई, बिना बुकरम के भी ये यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसे ऊपर चिपका लूँगी। उसके बाद मैंने 2 स्ट्रिप ली हुई हैं। मैंने 2 पट्टियाँ काटी थी, 1 इंच चौड़ी थी और 14 इंच लंबी। तो वहाँ मैंने इसके किनारे किनारे पर ये सिलाई लगा दी है। अब मैं इनको दोनों को पलटकर सीधा कर लूँगी, सुई से या फिर सीख से या फिर सुई धागे से, किसी की मदद से आप इन्हें सीधा कर लें। चलिए, तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ये पट्टियों को सीधा कर लिया है। इस तरह से ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, इस तरह से बन गई हैं। उसके बाद मैंने ये इस पर एक कपड़ा भी चिपका दिया है। बुकरम हमने इसमें नहीं लगाई, कपड़ा भी ये अच्छे से चिपक गया। हम क्या करेंगे, पट्टी लेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। आपके पास ग्लू गन नहीं है तो इसे सुई धागे से लगा लें। मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मैं जल्दी जल्दी, वीडियो थोड़ी सी हमारी बड़ी हो गई है तो इसलिए इसे जल्दी जल्दी चिपका लूँगी। और यहाँ पर हम इसे रखेंगे। फिर हमारी ये दूसरी स्ट्रिप है, स्ट्रिप को इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से चिपकाएंगे। इस तरह से पहले हम एक को चिपका लेंगे, फिर हम दूसरी इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से लाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों को ही राउंड में घुमाते हुए पहले ऊपर की साइड से हम चारों तरफ से इसे कवर कर लेंगे। जिधर से भी घूमते घूमते कवर हो जाएगा, इस तरह से हम चारों तरफ से घुमाते हुए इसको कवर कर लेंगे। चलिए, तो मैं चिपका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा, इस पगड़ी में हमने दोनों स्ट्रिप को अच्छे से लपेट लिया। आप अच्छे से इसे चारों तरफ से अच्छे से लपेट लेंगे तो ये आ जाएगी। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस ये हल्का सा रह गया, यहाँ पर हम फ्रील अटैच करेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा ये स्ट्रिप ही लपेटनी हो तो यहाँ पर हम जॉइंट करके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रिल बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा ले लिया है। इस तरह से इसके ये किनारे निकलते हैं, धागे निकलते हैं, तो मैंने साइड में सिलाई लगा दी है। 10 इंच इसकी लंबाई है और 3.5 इंच है, 3.5 नहीं 3 इंच है इसकी चौड़ाई। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद इसकी फ्रिल बनाकर इसमें लगा दूँगी। तो मैं जल्दी से लगाकर इसमें आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, इस हमारी पगड़ी बनकर यहाँ पर रेडी होकर हमने इस तरह से इसको डेकोरेट कर लिया। जो हमने फ्रिल बनाई थी उस पर हमने जो ड्रेस में लेस लगाई हुई है वो वाली हमने लेस इसमें ऊपर लगा दी है और हमने इस पर डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे से स्टोन लगा दिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो लगा दीजिए, वरना तो ये लेस के साथ ही काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से हमने पोशाक को भी थोड़ा सा लुक दे दिया है, अलग सा नया सा बिल्कुल अच्छा सा टचअप। तो ये हमने इसमें साइड में मोती लगा दिए हैं इस तरह से। जब पहनाएंगे तो ये गोपाल जी के कंधों पर आ जाएंगे। इस तरह से ज़्यादा टाइट नहीं लगाए, थोड़े से ढीले ही लगाए हैं। सुई धागे से इनको यहाँ पर सिल दिया है।
तो ये देखिए हमारी पोशाक होगी बनकर रेडी। मुकुट में मैं आपको बता देती हूँ 2 नंबर और 3 नंबर के लिए बनाए आप, तो वहाँ पर आप बुकरम 4.5 इंच रखें, ये मैंने 5 इंच रखी है। ये 4 नंबर के गोपाल जी को अच्छे से आ रही है बालों के साथ, ये ठीक है, बिना बालों के थोड़ी सी ढीली है। तो हमने ये पगड़ी जो बनाई है 2, 3 और 4, 3 नंबर के लिए बनाई, मतलब 3 गोपाल जी के लिए 2 और 3 और 4 नंबर के। पोशाक भी हमारी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी को अच्छे से आ रही है। तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको पहना के भी दिखाया हुआ है। तो आपको वीडियो ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कान्हा जी की और ऐसी ही पोशाक बनाते रहें और गिफ्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हरिदास।